हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर आ चुका हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एसएनसीयू और एनबीएसयू के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर विशेष नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए स्टाफ नर्सों और सचिवीय सहायकों के पदों के लिए संविदा भर्ती के माध्यम से 800 से भी ज्यादा पदों पर जिला अनुसार भर्ती होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से 12 अप्रैल 2022 से लेकर 26 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आगे इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह वैकेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा 11 अप्रैल 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए विभिन्न पदों में जैसे स्टाफ नर्स एसएनसीयू, स्टाफ नर्स एनबीएसयू और सचिव सहायक के पदों की संविदा भर्ती 12 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भराया जा रहा है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्टाफ नर्स एसएनसीयू, स्टाफ नर्स एनबीएसयू और सचिव सहायक के लिए जिला वाइज अलग अलग दिया गया है। अब जिस जिले के अंतर्गत आते हैं आप उनके आधार पर डिटेल जानकारी यहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जिस जिले के निवासी हैं आप उसी जिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप स्टाफ नर्स एसएनसीयू और स्टाफ नर्स एनबीएसयू दोनों पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। लेकिन मजे की बात है कि आपको एक ही पेमेंट करना होगा, जिसका डिटेल मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इनके टोटल पोस्ट की बात करें तो स्टाफ नर्स एसएनसीयू के लिए 408 पोस्ट हैं और वहीं पर एनबीएसयू के लिए 404 पोस्ट दिए गए हैं और वहीं पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 14 पोस्ट दी गई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं और इनकी सैलरी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए एसएनसीयू और एनबीएसयू दोनों पोस्ट के लिए कंपलसरी शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना मांगा गया है। और संबंधित पोस्ट में अगर आपके पास 2 वर्ष का कार्यानुभव है या जीएनएम उत्तीर्ण के साथ उसी पद से संबंधित 3 वर्ष का कार्यानुभव है तो आपको इन पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आपके पास नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। यहाँ पर जो शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में एसएनसीयू और एनबीएसयू में पहले से जो कार्यरत अभ्यर्थी होंगे उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इनके सैलरी की बात करें तो 16,000 रुपए पर मंथ रखी गई है, चाहे आप एसएनसीयू के लिए आवेदन करते होंगे चाहे आप एनबीएसयू में आवेदन फॉर्म भरेंगे। वही बात करें सचिवीय सहायक के लिए तो यहाँ पर देखिए बीई कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए, इसके अलावा किसी भी स्नातक उपाधि के साथ, यानी कि आप ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से कंप्लीट कर चुके हैं और साथ में आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप स्वास्थ्य संस्थाओं में एसएनसीयू या एनबीएसयू में पहले से कार्यरत हैं तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इनके सैलरी की बात करें तो 13,650 रुपये पर मंथ रखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पर जो भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उनकी एज 18 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जिनकी आयु की गणना 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पर भर्ती से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर इनके विज्ञापन का प्रारूप आपको डाउनलोड करके पूरी जानकारी पढ़ लेना है। अगर संबंधित पोस्ट के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इस जॉब वैकेंसी की पीडीएफ फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क के रूप में जो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला होंगे उनको 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 200 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा, और आप अगर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 300 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा। यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान से संबंधित जानकारियाँ दी हैं, जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप 1 से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क एक बार ही भरना पड़ेगा। इसके लिए जो आप शुल्क भुगतान किए रहेंगे उनका रेफरेंस नंबर आपको जितने पोस्ट पर आवेदन करेंगे उन सभी में आपको भरना होगा।
और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया दी हुई है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहिए उनके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन आप जिस जिले के अंतर्गत आते हैं और उसी जिले में आवेदन करेंगे तभी आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन संबंधित जिले में अगर पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में संबंधित संभाग के आधार पर द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको मूल प्रति के साथ एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि आपको अपने पास रखना होगा, जिसमें आपके पास 10वीं, ग्रेजुएट और संबंधित पोस्ट के आधार पर जो डिग्री, डिप्लोमा है आप वो रख सकते हैं। और संबंधित काउंसिल और रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के रूप में आपको यहाँ पर आधार कार्ड या वोटर आईडी या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपको संलग्न करना होगा। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो उसके लिए आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र भी शामिल करना होगा और पासपोर्ट साइज का एक फोटो। इसके अलावा आपके पास संबंधित दस्तावेज जो भी होंगे आप उनको लगा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अब स्टाफ नर्स में जो सिलेक्शन होगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखिए इनके जो शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, उनके सभी वर्षों के जो प्राप्त अंक होंगे उनके प्रतिशत का 85% लिया जाएगा और अनुभव का 15 अंक लिया जाएगा। जिसमें अनुभव की बात करें तो जो NHM के अंतर्गत कार्य किए होंगे उनको प्रति वर्ष 3 अंक के आधार पर मैक्सिमम 15 अंक दिया जाएगा। अगर वो अन्य शासकीय संस्थाओं से कार्यरत हैं तो उनको प्रति वर्ष 2 अंक के आधार पर मैक्सिमम 10 अंक दिया जाएगा। और दोस्तों कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान अगर लगातार आप 6 माह तक सेवा दिए हैं तो आपको 10 बोनस अंक का भी लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर यानी कि शैक्षणिक योग्यताओं का अंक और अनुभव का अंक और बोनस का अंक, इन तीनों को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस पॉइंट के आधार पर इन्होंने एक जानकारी दी हुई है जी कि अगर शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के जो SNCU या NBSU में जो पहले से कार्यरत हैं उन अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कि सचिवी सहायक यानी कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए इनकी सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इनके जो स्नातक में जो सभी वर्षों को मिलाकर इनमें जो प्राप्त अंक होंगे उनके प्रतिशत का 65% लिया जाएगा। इसके अलावा अनुभव, बोनस इन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके लिए अनुभव का 15 अंक उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हैं और अनुभव का 10 अंक उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो अन्य शासकीय संस्थाओं में कार्यरत हैं। इसके अलावा यहाँ पर 10 बोनस अंक भी दिया जाएगा अगर वे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान लगातार 6 माह से अधिक शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत हैं। तो इसी प्रकार इन तीनों को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों भर्ती के संबंध में यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं जिसे आप आवेदन करने से पहले एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। और इनकी समस्त जानकारियाँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर www.cghealth.nic.in पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल वेबसाइट की पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।